महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय तू भारतवर्षम, जय संत शिरोमणि रविदास जी, जय सनातन संस्कृति। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग एक ऐसे संत के जयंती को मना रहे हैं जो संत देखते हैं। बाकी जब में संत लगा रहा होता है, इन्हीं का एक यूनिक है हमारे सनातन संस्कृति का संत, जिसके आगे लगा रहता है संत शिरोमणि, और बड़े गर्व के साथ हम लोग इनका नाम लेते हैं। आज से नहीं, आपको पता होना चाहिए हमारे देश में मुगलों का आक्रमण था और मुगल बहुत अत्याचार करते थे। तो उस समय भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, तो उन समय इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे हमारे ढेर सारे संत हैं जो कि हमारे सनातन संस्कृति के लोगों के लिए एकत्रित करने के लिए कार्य करते थे। और जहां तक हमारे संत शिरोमणि का रविदास जी का है, इनका एक अभिन्न योगदान हमारे सनातन संस्कृति को एकत्रित करने के लिए। जो विदेश में रहते हैं वो भी हमारे आदरणीय रविदास जी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं। और आपको मैं बता दूं, जहां इनका जन्मस्थान है, इनका जन्मस्थान काशी में है, बनारस, जो कि शिव जी की नगरी कहा जाता है। और वहां के कण-कण में भोले शंकर का विराजमान होता है, ये सब हम सभी जानते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात आप लोग को एक और ये जान करके खुशी होगी कि अभी वर्तमान में जो हमारे यूपी के आदरणीय योगी बाबा हैं, वो भी संत शिरोमणि के जो सिर गुरुद्वारा है वहां पे जाते हैं और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर अपना वहां पे गुरुवाणी को सुनते हैं। ये हमारे लिए, और वो भी गौरवान्वित होते हैं कि हमारे इस सनातन संस्कृति में इस तरह के संत हुआ करते थे। और गौरवान्वित के साथ साथ हम लोग भी होते हैं कि उनका एक अहम योगदान रहा अपने संस्कृति को एकत्रित करने के लिए। आप लोग को और एक बात की बहुत जानकारी होगी कि श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण योगेश्वर का जो अनन्य भक्त थे मीराबाई, वो इनसे, इनके वांग्मय से इतने प्रभावित हुई कि वो इनकी शिष्या बन गई, जो कि जग जाहिर है। मैं और बता दूं, इनका योगदान ऐसा है, हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ एक पंजाब में स्वर्ण मंदिर है, लेकिन एक ही नहीं, हमारे यहाँ हम इतना संपन्न थे कि हमारे यहाँ ढेर सारा स्वर्ण मंदिर है। और यूपी में जहाँ इनका जन्मस्थान है आदरणीय रविदास जी का, वहां का जो मंदिर है, गुरुद्वारा है, उसको दूसरा स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग चाहें तो आप हिस्ट्री के किताब में पढ़ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और इनका जो आज जैसे हम लोग यहाँ अपने श्रीनगर में जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं, देश के विभिन्न कोनों में, यहाँ तक कि साउथहैम्पटन, लंदन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ऐसी काफी जगह है जहां पे इनका गुरुद्वारा बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह से ये ताल्लुकात रखते हैं। और जब भक्ति आंदोलन शुरुआत हुई थी, और उस समय के समय गुरु अर्जुन देव थे, जो कि इनके 40-41 पदों को अपने धर्म ग्रंथ, जो हमारी सनातन संस्कृति के एक और धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब की, उसमें भी 41-42 पदों को उसमें डाला गया, जिसकी अमृतवाणी आप लोग अगर गुरुद्वारा जाते होंगे तो उसमें सुनते होंगे। इसमें हमारे रविदास का ही अहम योगदान है। और जैसे कि हम लोग अभी बहुत सारे आदमी हैं जो कि हम लोग अपने हिंदू समाज, अपने सनातन संस्कृति के लिए प्रतिबद्ध है, कार्य करते हैं। और सोचिए हमारे ये गुरुदेव कैसे थे, जो कि अंग्रेजों के समय में एकत्रित क्या करते थे हमारे लोगों को। जानते होंगे कि श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में
सुनाए थे। और उसमें से बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि हमारे लिए डे टू डे लाइफ के लिए, हमारे लिए नहीं, पूरी मानव समाज के लिए। उसका मैं 3रे अध्याय का मैं 8वां श्लोक पढ़ता हूँ और उससे हमारे जो आदरणीय गुरु महाराज थे काफी प्रभावित थे। उन्हीं के उसी वचनों पे चलते थे। नित्यम कुरु कर्म त्वम कर्म जियायो है कर्मणा शरीर यात्रापि चौतेन प्रसिद्धयेत कर्मणा। ये हमारी श्रीमद् भगवद गीता की लाइन है और इसमें प्रभु श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को कहते हैं, उनके माध्यम से हमारे पूरे मानव समाज को यह कहते हैं कि आपको कर्म करते रहना चाहिए। कर्म न करने से अच्छा है कर्म श्रेष्ठ है। तो आप लोग देखते होंगे कि हमारे जो आदरणीय रविदास जी थे वो जूता बनाने का काम करते थे। उनका जो समाज हम लोग देखते हैं, हमारा कोई भी काम जब हम अपने समर्पण से करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव फल मिलता है। और वो किसी को भी, अगर जैसे हम लोग हैं अपना अपना प्रिय चीज दान में देते हैं, वहां कोई आदमी आते थे तो उसको भेंट स्वरूप, दान स्वरूप दिया करते थे और काफी मेहनत समर्पण के साथ अपना हर काम करते थे। और इस लाइन को भक्ति आंदोलन काल में एक और बहुत ही प्रचलित लोकोक्ति हुआ करता था। वो कहते थे बराबर कि वेद धर्म सबसे बड़ा पुराण, अनुपम सच्चा ज्ञान तो फिर मैं क्यों छोड़ूं इसे, पढ़ लूं झूठा जो दूसरे सब ये सब है। तो हमारी जो वेद पुराण है उनका भी हमको बहुत अच्छा ख्याल था और ज्ञान था। और हम आशा करेंगे कि आज के समय में हम अपने इस आदर्श जो हमारे गुरु महाराज थे इनकी वचनों पर चले, अपने समाज को एकत्रित करें और अपने देश के भविष्य को संवारें। जैसा कि तभी हम उनका जो जीवन सफल होगा और हम लोगों का भी जीवन सफल होगा। आज संत शिरोमणि आदरणीय पूजनीय रविदास जी के जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हैं, उन्हें अपना प्रणाम और प्रेम समर्पित करते हैं। तत्पश्चात यहाँ इस कार्यक्रम में जिनकी तस्वीर, जिनकी यादें यहाँ रखी हुई हैं, आदरणीय पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी नमन करते हैं। उनके बगल में जो हमारे भगवान बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, जो पार्ट ऑफ सनातन है, जिसमें इन्होंने जाति प्रथा पर विरोध कर सामाजिक कुरीतियों पर विरोध कर उन्होंने अपनी एक अलग अलग बौद्ध धर्म का निर्माण किया जो पार्ट ऑफ सनातन है। मैं उन्हें भी अपना प्रणाम प्रेम समर्पित करता हूँ। पूरा देश इस जयंती को मना रहा है, खास करके बहुजन समाज, और जो बहुजन समाज को आगे करने में जो पर्दे के पीछे से लोग हैं, चाहे वो स्वर्ण समाज के हों, वो भी मना रहे हैं। मैं थोड़ा समय लेकर इस बात पर जाना चाहूंगा। आदरणीय संत शिरोमणि सामाजिक कुरीतियों, भेदभाव और जातिगत कुरीतियों के प्रति उन्होंने प्रहार किया था, उसको साथ समझिए। और उन्हीं कुरीतियों को खत्म करने के लिए आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर आपको अधिकार दिए संविधान के माध्यम से। हम बार बार अपने युवा साथी और समाज को कहते हैं कि अगर हमारा एक हाथ में संविधान है तो दूसरा हाथ में हमारा शास्त्र भी रहना चाहिए, और संविधान और शास्त्र के सहयोग से भी अपनी कुरीतियों को आप खत्म कर सकते हैं। मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ से अगर हमें मेन रोड पे जाना है तो हम इधर से भी जा सकते हैं कि रास्ता नहीं है, खेत है, गेहूं लगी है, और हम लोग रास्ते से भी जा सकते हैं। तो संविधान कह रहा है कि अगर रास्ते से आप जा रहे हैं, सरकारी सड़क है, इसको अगर कोई अवरुद्ध कर रहा है तो संविधान के का सहायता लेकर आप उससे लड़ने का काम कीजिए। ये संविधान है मेरा। और शास्त्र कह रहा है कि आप रास्ते से जाइए, आपको रोड पे जाना है तो आप गेहूं के खेत से नहीं जा सकते हैं। इसीलिए शास्त्र आपको रास्ता दिखाएगा और संविधान आपको अपना अधिकार दिलाएगा। ये बहुजन को सीखना पड़ेगा कि संविधान और शास्त्र दोनों को लेकर चलेंगे।
आप शिक्षित हो जाइएगा। अगर आपको संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा आपकी काम नहीं आएगी। तो शिक्षित बनने के लिए आपको संविधान को पढ़ना पड़ेगा और संस्कार लेने के लिए आपको शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा बहुजन, हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। अदरवाइज देखिए वहां पे 647वां है, लेकिन 649वां है। जो 600 लगभग 700 वर्ष पूर्व जिन्होंने जाति प्रथा, भेदभाव प्रथा पे आवाज उठाई कि आज तक खत्म हुआ नहीं ना, खत्म हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? कभी हमने सोचा है क्यों नहीं खत्म हुआ? आज जाति पे बात करेंगे तो कोई ऐसा जात नहीं है जिसका फैसला नहीं है। शुरुआत हम अपने से कर लेते हैं। मेरे जात वाले को कहेंगे कि आपके दर्शन से चतरा खराब हो जाता है। बगल वाला के कोई जात वाले आगे नवीन मामा जी के जात वाले को 80 बरस के बाद इनको बुद्धि होता है, गलत कहते हैं। इसी समाज में गांव में कई जाति आप लोग जो हमारे नाम समुदाय के लोग को कहते हैं कि पानी छू दिया, कुआं छू दिया तो छुआ गया। आप बताइए ना, हमारे बगल में मेहता समाज के लोग हैं, उसको कहते हैं कुर्मी भैया, ये कुकर्मी है। कोई समाज लीजिए जिसका टकरा नहीं है। तो भैया प्रत्येक जात अपने नीचे जात वाले को शोषण करने का काम किया है। अभी आप भी महादलित परिवार से हैं, लेकिन आप भी अगर आपके अंदर जब धन संपत्ति आ जाता है तो आप ब्राह्मण तो नहीं बनते, लेकिन ब्राह्मणवाद को अपना लेते हैं। आप अपने भाई को परेशान करने लगते हैं। आपसे जो नीचे जात है उस जात को आप टॉर्चर करने लगते हैं। मैं बार बार कहता हूं, और संत शिरोमणि भी कहते थे कि ब्राह्मण तो अपने आप खत्म हो जाएगा, पहले ब्राह्मणवाद को खत्म कर दीजिए। हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है। ब्राह्मणवाद से लड़िए, और जब तक ब्राह्मणवाद को खत्म नहीं कीजिएगा तब तक ब्राह्मण से लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। ब्राह्मण कोई जात है ही नहीं, वो वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण क्या है? ब्रह्मा को जानने वाले, ब्रह्म को अपनाने वाले, शास्त्र को जानने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण कोई जात नहीं है। ये तो बाद में जाति व्यवस्था में लाके उनको डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, जात बना दिया गया। मैं शास्त्र का ज्ञाता हूँ। अगर कोई आगे ब्राह्मण अगर लगता है तो मेरे से वो आए, बहस करे। क्या मैं वेद नहीं जानता हूँ? अगर मैं वेद जानता हूँ तो मैं भी ब्राह्मण हूँ। मेरे पास भी बुद्धि है तो मैं भी ब्राह्मण हूँ। अभी हमारे भाई साहब कह दिए थे, रविदास जयंती मनाने से पहले हमको अपने आप में सबक लेना होगा। कह रहे थे शूद्र, अभी तक पीछे खड़े हैं, क्यों आप बात कर रहे हैं? आप रामायण उठा के देखिए, रावण और विभीषण दोनों भाई थे। विभीषण को ब्राह्मण का उपाधि दे दिए तुलसीदास जी ने, और रावण को क्या कह दिए? शूद्र। जबकि जात से वो, अगर जाति व्यवस्था पे ला के चलिएगा तो वर्ण से वो ब्राह्मण जात से थे। लेकिन तुलसीदास जी रामायण में उनको कहा गया है शूद्र। और एक भाई को विभीषण, जो सत्य के लिए लड़ा, जो सत्य का साथ दिया, जो धर्म का साथ दिया, उनको क्या कह दिया गया? ब्राह्मण। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि मेरे भाइयों, ब्राह्मणवाद से लड़िए। कोई जात नहीं है, और छुआछूत तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ब्राह्मणवाद खत्म नहीं होगा। ये सोच नहीं बदलिएगा। आज भारत में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। क्यों? हम कुछ साथी, हमारे बहुजन समाज के साथी देश को पीछे ले जाने के लिए याद दिलाते हैं कि भाई पीछे जाके देखिए, छुआछूत, मेरे दलित, महादलित, शूद्र जो भी जाति व्यवस्था पे बना है उसके साथ अत्याचार होगा। हम लोग भी अत्याचार करेंगे। मैं उन बहुजन भाइयों को कहते हैं, हे मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बहुजन साथियों, जिन्होंने ये कर्म किया आज उसका मिटिया मिल गया ना। इसी गांव में या बगल के गांव में या मेरे गांव में राजतंत्र चलता था, याद है? आज है राजतंत्र? क्यों खत्म हो गया? याद है सनबरसा स्टेट की कहानी सुनते थे कि हर सीढ़ी पे लड़कियां रखी जाती थी। आज सनबरसा स्टेट को जाके देखिए, वहां पे भूत विवाह होता है। कि भूत होता नहीं है, लेकिन कहने का मेरा शब्द है कि मिटिया मिट हो गया। आज देखिए दरभंगा नरेश के पीछे उनकी आदरणीय पूजनीय माता जी का देहांत हुआ। क्या उनके कोई बचा? क्यों नहीं बचा? आज जो लोग राजतंत्र के राजशाही थे, आज देखिए उसका लगभग खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? कभी सोचे हैं? जो स्वतः खत्म हो रहा है उसे हम लड़के खत्म क्यों करें? क्यों हम भारत को गृह युद्ध की कोख में ढकेल रहे हैं? इस पे हमको सोचना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के रास्तों पर हमें चलना होगा।
और हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको छुआछूत जात पात को खत्म करना है तो आपको शिक्षित बनना पड़ेगा, संगठित बनना पड़ेगा। ये हम नहीं आदरणीय बाबा साहब अपने समाज और अपने बहुजन और बैकवर्ड SC ST महादलित भाइयों के लिए कह रहे हैं। क्या हम लोग शिक्षित हो पा रहे हैं? हो पा रहे हैं शिक्षित? नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? जबकि सरकार के द्वारा आपके गांव में स्कूल में हर मंथ 10 से 15 लाख रुपया की राशि भेजी जाती है। इस पे कभी क्यों नहीं विचार मंच बनता है? और जब तक शिक्षित नहीं होइएगा, कितना भी कुछ कर लीजिएगा भाई, ये जात पात और छुआछूत और भेदभाव खत्म होने वाला नहीं है। तो हमारी लड़ाई, हम बार बार कहते हैं, यही ब्राह्मणवाद है। हम ब्राह्मण से क्यों लड़े? इनको भी पढ़ाने वाले ब्राह्मण समाज के ही लोग आते थे। अभी भी हमारे स्वर्ण समाज के कई लोग हैं जो हमें साथ दिए हैं। आज हमारे कुछ अंग्रेज हैं जो हमें रास्ता दिखाने का काम किए हैं। तो हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है। और हम बार बार अपने बहुजन समाज के लोगों से कहते हैं कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग संत रविदास के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग बुद्ध और सनातन के रास्ते से चल रहे हैं। कई लोग हल्ला करती है कि बाबा साहब हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिए। बौद्ध कोई धर्म ही नहीं है, बौद्ध तो सनातन का ही पाठ है। हाँ, सनातन में जो कुरीतियां आ गई ब्राह्मणवाद की वजह से, पाखंडवाद की वजह से, जातवाद की वजह से, उस बात को प्रेशराइज करने के लिए, उस बात को खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी आवाज को उठाए। उन्होंने क्यों इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लिए? उन्होंने सिख क्यों नहीं बन गए? क्योंकि आप जब बुक उठा के पढ़िएगा भगवान गौतम बुद्ध का बुक, देखिएगा एक एक वर्ड जो उसका छुपा हुआ, उसके जड़ में कहीं न कहीं सनातन है। और सनातन को शुद्ध करके, सनातन जहाँ शुद्ध हो गया, सनातन में जो पाखंडवाद, जातिवाद, भेदभाव, इसको खत्म करके उन्होंने बुक लिखा है और रास्ते पे बौद्ध धर्म को मुक्ति का रास्ते पर उन्होंने ले जाने का काम किया है। तो हम लोग उसको मानने वाले लोग हैं। जब तक न संविधान था, न देश की आजादी थी, उस समय की बात है जब बोलना सिंपल बात नहीं था। उस समय हमारे समाज के बीच से ऐसे महापुरुष का आविर्भाव हुआ जिन्होंने डंके की चोट पर कहा, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे ज्ञान प्रवीण। सबके बस की बात नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं काशी की धरती पर जो अभी भी आपको उतना महत्व नहीं दिया जाता है। उस समय की बात है जब वो रविदास साहब बोलते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अंग, ऊंच नीच सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये भक्तिवाद नहीं है, ये क्रांतिवाद है। इस सबके बस की बात नहीं है। हम तो कहते हैं भक्ति काल नहीं, ये क्रांति काल था जिसमें स्वरूप कबीर का पदार्पण धरती पर, जिस समय में रविदास जी का। लेकिन अभी भी हम बहुजन, जिसकी संख्या भारत में अधिकांश है, बहुत पीछे अपने महापुरुष को समझ नहीं पा रहे हैं। आप सामने देखे होंगे मां सावित्रीबाई फुले को, पहली बार जिन्होंने भारत में बहनों को शिक्षा देने का शुरुआत किया, फातिमा शेख उनका साथ निभाने वाली, गांव से बाहर निकाल दिया गया उन्हें, उन पर कचरा फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था, फिर भी उन्होंने प्रण कर ली हमें बच्चियों को शिक्षा देना है, और वहीं से शुरुआत हो गई। अभी मां सरस्वती जी का पूजा हुआ है, अभी तक पता नहीं सरस्वती जी समाज के लिए क्या किया, कोई पता नहीं कितनी शिक्षा दीक्षा थी, कोई पता नहीं। लेकिन हम अंधाधुन ग्रहण करते जा रहे हैं, आंख बंद करके उसके पीछे। मां सावित्रीबाई की फुले हमको समाज को कम पता है, जिसने हम महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया। शायद जानते होंगे भान रंगेली के बारे में, दक्षिण भारत कर्नाटक की थी, तब तक ऐसी व्यवस्था थी, स्तन टैक्स लगता था, छाती को ढकने का टैक्स। अब तो छाती को उघाड़ने में ही लगता है कि आजादी है। उसने अपना स्तन काट करके दे दिया और उसी दिन के बाद स्तन टैक्स खत्म हो गया। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश की जन्म लिया है। स्वरूप कबीर के बारे में जानते हैं, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे न आया, जो तू तुरक तुर्कनी को जाया सुनत बाहर काहे न आया। ये चैलेंज है स्वरूप कबीर का, ये चैलेंज है संत रविदास। आज हमारा समाज कहाँ है? आज से 600 साल पहले जिन्हें समाज को बराबरी करने का बात किया,
आप जन्म से ऊंचा नहीं होते हैं, आप कर्म से ऊंचा होते हैं। ऊंचे कुल में जन्म लिया, कर्मी ऊंच न हो। ऊंचे कुल में जन्म लेने से आप, राजन साहब बोल रहे थे, आप ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवाद की बात कीजिए। हम जिस समाज में बैठे यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है, नगण्य ब्राह्मण एक ही ब्राह्मण नहीं है, लेकिन हर परिवार में, हर समाज में ब्राह्मणवाद व्याप्त है जो आपका शोषण करता है। ये कहां से आया? वो ब्राह्मण का देन नहीं है। जब हम समझ रहे हैं कि ब्राह्मणवाद समाज के लिए अहितकारी है, फिर ब्राह्मणवाद को कैसे मानते हैं? आज समाज में सभी जानते हैं बढ़ सकता है साजिश, लेकिन पढ़े लिखे लोग आज साजिश के शिकार बना रहे हैं हम लोगों को। इन्हें समझना पड़ेगा कि कौन आपके दोस्त हैं, कौन आपके दुश्मन है, कौन आपके समाज को दिशा दे सकता है। कोई भी बाप शराबी बेटा को परिवार का मालिक नहीं बनाता है। जो बेटा शराबी होता है उसको छांट दिया जाता है। जो बेटा आज्ञाकारी होता है, जो माता पिता का आज्ञा का पालन करता है, उनका सेवा भाव हवा की बात करता है, ऐसे आदमी को मालिक बनाता है। जब आप शराबखोर को मालिक बनाइएगा, समाज के अगुवा उनको बनाइएगा, तो निश्चित रूप से जो समाज की दुर्दशा होनी चाहिए वो आपके सामने परिलक्षित हो रहा है। महसूस सब कर रहे हैं, सब परेशान है। इनको कौन मिटेगा? अब संत रैदास आने वाले नहीं है, सदगुरु कबीर आने वाले हैं, न महात्मा बुद्ध आने वाले हैं, न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आने वाले हैं। उन्होंने संविधान दे दिया। पता चलता है आजकल एक नया कांड बहुत ट्रेंडिंग में है। गायत्री नेता, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी सारे इनमें संलिप्त है। उस बेटी की इज्जत को लूट रहा है सब। उसे न्याय नहीं मिला, न मिलने वाला है न्याय, क्योंकि सारे एक ही चट्टे बट्टे के हैं। इसी तरह समाज की स्थिति में है, जो कमजोर तबका के लोग हैं उन्हें न्याय नहीं मिलता। न्याय भी दिखता है अब समाज में, आपको काम भी पैसा तो मिलेगा। ये समाज की दुर्दशा है, इनको समझिए। आपका जीवन अनमोल है। आप अपने माँ के उदर से जन्म लिया है। विशेष रूप में आप में किसी चीज की कमी नहीं है। आप चाहे तो समाज का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे गलत विचारधारा को बदल सकते हैं। साहब बोल रहे थे कि अभी तो समाज में बिल्कुल दिखाई पड़ता है कि गलत लोगों का गठजोड़ बहुत मजबूत है। जो सच्चे लोग हैं उनकी संख्या कम है, उनका संगठन कमजोर है। वे आदमी सामने आना नहीं चाहता। आएगा कौन? अरे उस समय में तो मैं बोल रहा था, रविदास और कबीरदास आए थे तो बिल्कुल उनकी संख्या नगण्य थी, लेकिन उन्हें डंके की चोट पर अपनी बात को कहता रहा, अंत तक कहता रहा, अपने समाज के लिए जगाता रहा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखने के क्रम में पढ़ने के समय जानते हैं 4 बच्चा कुपोषण के शिकार और बीमारी के शिकार हुआ, लेकिन उन्होंने अपने समाज के लिए शिक्षा अर्जित किया। फिर संविधान जैसा रत्न आपको दिया। वो संविधान लागू है क्या? नहीं, संविधान लागू है। झूठी बातें हैं। आप चले जाओ थाने, आप चले जाओ ब्लॉक, आप चले जाओ शिक्षण संस्थान, आपको पता चलेगा संविधान का अनुपालन कहीं नहीं है। सब कैश पैसा के लिए एक से एक कर्म करते जा रहे हैं। क्या ऐसे समाज का कल्याण होगा? इसलिए चुनिए ऐसे आदमी को, अपने परिवार का मालिक बनाइए, अपने समाज का मालिक बनाइए, अपने देश का मालिक बनाइए, जो चरित्रवान हो, जो मांसाहार नहीं करता हो, जो शाकाहार हो, जिसमें नशाखोरी नहीं हो, जो भ्रष्ट नहीं हो। जब तक ऐसे आदमी को आप अगवा नहीं बनाएंगे तब तक समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। ये प्रैक्टिकल बात है, ये कोई थ्योरी नहीं है। इसलिए बार बार निवेदन करता हूँ, संत रविदास के विचार को अपनाइए। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संब। क्या छोट बड़ो एक समान व्यवहार हो रहा है? नहीं हो रहा है। अभी भी आप सुधरो। कितनों बार आप गंगा नहा लो, कितनों बार आप चले जाओ पेन्ना था, आप सुधर के सुधर ही रहोगे, क्योंकि समाज में आपको बराबरी का दर्जा देने वाला कोई नहीं। आप अछूत के अछूती हो। जब भी आपकी मुक्ति होगी तो शिक्षा से होगा। जब भी आप ऊपर उठेंगे तो शिक्षा और संस्कार के द्वारा उठेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। आपके पैसा से ही आपका शिक्षक पढ़ाया करते। हमें पता है, हमें लगता है कि सरकार पैसा दे रही टीचर को, इतना भी पता नहीं है। हम संविधान को बिल्कुल नहीं जानते। राम नाम खूब जपते हैं, संविधान के बारे में कोई पता नहीं। हमें अधिकार क्या है? हम जाते हैं तो लगता है भीख मांगते हैं टीचर से, जबकि आपके पैसा से ही आपके टीचर को तनख्वाह मिलता है, आपके टैक्स से ही। आपके पैसा से रोड बनता है, आपके पैसा से स्कूल बनता है, आपके पैसा से सारा काम हो रहा है। आपके पैसा है ब्लॉक में अधिकारी काम करता है, आपके पैसा से पुलिस है। ये आपके सेवा के लिए है, आपके बढ़िया व्यवस्था के लिए। लेकिन वहां हम कैसे, जैसे भगवान के हाथ आगे हाथ बिठाते हैं, ठीक उसी तरह वहां पर पंगु हो जाते हैं। लेकिन जब तक आप शिक्षित नहीं, ये कह रहे बाबा साहब अम्बेडकर,
शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ, अपने बच्चे को शिक्षित करें, अपने बच्चे को संस्कारित करें, अपने बच्चे को नशा मुक्त करें और इसके लिए लड़ाई लड़ें। आगे आना होगा कि हमारा समाज नशा मुक्त कैसे होगा। जब तक समाज नशा मुक्त नहीं होगा तब तक युवाओं का जीवन सही नहीं होगा। उनका जीवन वो शरीर से कमजोर, बुद्धि से कमजोर होगा और उनके द्वारा समाज का निर्माण नहीं हो सकता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबके जीवन में अच्छाई आवे, सब रविदास के विचार को अपनावे, सब स्वरूप कबीर के विचार को धारण करें। समाज से अच्छाई जो दूर हो गई है उन्हें फिर से समाज में लाने का काम करें, ताकि हमारे समाज का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कुलगुरु रविदास जी महाराज की, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की, महामानव बुद्ध भगवान की, ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फुले की, ज्योतिबा फुले की, भारत के वीरांगना माता फूलन देवी की, संत शिरोमणि कुलगुरु रविदास जी की इस पावन जयंती समारोह के शुभ अवसर पर संत शिरोमणि बाबा के द्वारा विरासत में मिली हमें चेतना, भक्ति की भावना और सामाजिक एकता की जो उनसे प्रेरणा मिली, उनके सभी गुणों को, उनके सभी मार्गदर्शनों को सत सत नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्होंने 2 साल 11 महीना 18 दिन के लंबे अरसे में कठिन मेहनत और परिश्रम के बाद एक संविधान तैयार कर, भारतीय दस्तावेज तैयार कर, हम बहुजन, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सबों के हक और अधिकार को उसमें समाहित करते हुए हम सबों के हित के और हक के खातिर आजीवन संघर्ष करते हुए पंच तत्व में विलीन हो गए। मैं उनके चरणों में सत सत नमन करते हुए